जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो 29 मार्च को जयपुर में सीएम हाउस का घेराव है, वहाँ पड़ाव है, क्योंकि सुखदेव दादा जो गोगामेडी साहब थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो हत्या 2 साल 2.5 साल पहले की गई थी। कुछ आरोपी पकड़े गए, लेकिन जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जो मेन आरोपी जो बाहर बैठे हैं, अभी भी लोगों को वहां धमका रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी के पास, एनआईए के पास जांच है, और वो लोग ही शांत बैठे हैं, और हमें अभी तक न्याय मिला नहीं है। इसलिए सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेडी पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, योगेंद्र सिंह कटार साहब कर रहे हैं, और हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, और महाराष्ट्र के सभी जिलों से, सभी तहसीलों से गाड़ियां वहां जयपुर पहुंचेगी पूरी टीम के साथ, और अनिश्चित काल के लिए वहां महापड़ाव होगा। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में 2.5 साल में अब तक कुछ आरोपी जो भाड़े के नहीं थे, भाड़े के टट्टू बोलते हैं, वो गिरफ्तार हुए ना। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार ही नहीं हुए अभी तक। अगर वो आज उनकी इतनी ये औकात बढ़ गई है कि वो बाहर बैठे बैठे सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद अब कोई लोगों को और लोगों को धमका रहे हैं और उनसे वसूली कर रहे हैं, और उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कोई जेल में बैठा है, वहां बैठ के धमका रहा है। क्या सरकार के दामाद है, कौन है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम वह महापड़ाव करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष शीला जी के नेतृत्व में रहेगा। मैं ये सवाल था कि 2.5 साल से आप लोग चुप क्यों बैठे थे? अब तक क्यों बोले? 3 साल हो गया। हमें विश्वास दिलाया गया था, हमारी भाभी साहब ने जो है पद यात्रा भी निकाली थी, न्याय यात्रा। तब गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे आके उनको बोला कि हम इसके ऊपर पूरा जांच, कड़ी से कड़ी जांच करेंगे, न्याय मिलेगा। तो हम लोग अभी तो धैर्य शांति से बैठे थे कि हमें न्याय मिला, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के हाथ हो सकते हैं इसमें, कई बड़े नेताओं के हाथ हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए शांत थे, लेकिन अब शांत नहीं बैठ सकते, अभी धैर्य हमारा उठ गया। सरकार में भरोसा है, बीजेपी सरकार है वहाँ पे। अब 2.5 साल से न्याय नहीं दिया, अभी क्या आप उनके ऊपर भरोसा करें? सरकार तो भरोसे लायक है ही नहीं। वो सीएम बैठा है, वो भी भाड़े का आदमी, उसके ऊपर भी अनिश्चित काल महापड़ाव रहेगा। उसके बाद देखते हैं, जो आंदोलन कड़ा से कड़ा आंदोलन करना पड़े, जैसे सुखदेव सिंह जी के नेतृत्व में करते थे, वैसा भी शीला भाभी साहब के नेतृत्व में करेंगे। नहीं, अनिश्चित महापड़ाव रहेगा, अनिश्चित महापड़ाव रहेगा। आप लोग क्या कहेंगे सर जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी की हत्या हुई है तो हत्या के बारे में उसका पूरा, अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में उसका पता लगा सकती है, लेकिन अभी 2 साल हो गए, उसका बोला पता नहीं लग रहा है, इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहा है, ठीक है ना। और राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है, उनमें कुछ न कुछ तो उसके अंदर है। इसके लिए सामने वाले को, मेन आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा है। मेन आरोपी को पकड़ना चाहिए। हम लोग अभी टाइमिंग दे देंगे, कुछ वो टाइमिंग के अंदर पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो और से भी, इससे भी बड़ा हम लोग घेराव करेंगे। और आगे से आगे हम लोग को जो करनी सेना को जो करना है, करनी सेना को, ये लोग सुखदेव सिंह जी गोगामेडी चले गए उसके बाद में कमजोर समझ रहे हैं, तो हम लोग इतने कमजोर नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जाने के बाद में उन्होंने ऐसे कई शेर पैदा किए हैं जो अभी तक मिस्टर जो जीवन सिंह जी है, शीला भाभी साहब, उनकी वजह से चुप बैठे हैं कि उन्होंने, सरकार ने आश्वासन दिया था, आश्वासन देने के हिसाब से चुप बैठे थे। अभी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, जो भी है हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे। सर मेरा ये सवाल था कि सर ने कहा कि करनी सेना खत्म हो गई, अब करनी सेना गोगा सिंह जी नहीं है, तब करनी सेना खत्म हो गई। नहीं, ये गलत फहमी है कि करनी सेना खत्म। हम बैठे हैं ना, करनी सेना में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जो कहा था कि मैं 500 सुखदेव सिंह गोगामेडी खड़ा करके जाऊंगा, उसमें से हम भी है। हम पूरा महाराष्ट्र में संगठन मजबूती से चला रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष शीला जी के नेतृत्व में, और संगठन वैसे ही चल रहा है, क्योंकि सुखदेव दादा ने मजबूत लीडर खड़े किए थे उन्होंने, और वो संगठन चला रहा है। ये संगठन और मजबूती से खड़ा होगा शीला भाभी साहब के नेतृत्व में, और ऐसे ही चलेगा। और हम तो लोगों को न्याय के लिए बैठे हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं जहां जरूरत पड़ती है। कल मैं मालाड मालवनी पुलिस स्टेशन में था, एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा था, तो वहां क्या सीनियर से मेरी भिड़त हो गई, एसीपी से हो गई। हम वहां आज भी पहुंचते हैं, हमारे साथ बोले 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, लेकिन हम वैसे ही आज भी काम कर रहे हैं। सर आप कुछ कहेंगे? सर हाँ, 29 मार्च 2026 को हमारे ठाकुर सुखदेव सिंह दादा साहब गोगामेडी जी की जो हत्या हुई थी 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, तो उसके लिए न्याय मांगने के लिए बहुत बार हमने कोशिश की वहाँ के सरकार से या केंद्र सरकार से, मगर आज तक न्याय नहीं मिला। तो उसके लिए हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सम्मान्य शीला भाभी साहब गोगामेडी जी, इनके नेतृत्व में वहाँ के राजस्थान के जो सीएम हाउस है उसको घेराव लेने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और उसमें से महाराष्ट्र से
हम लोग अभी आज जो आप ये जो पत्रकार परिषद रखी है, तो महाराष्ट्र से भी बहुत से लोग इस घेराव के प्रोग्राम में जाने वाले हैं। जी। और मैं आपके माध्यम से सभी महाराष्ट्र के हमारे कर्मी सैनिक हो या क्षत्रिय क्षत्रिय समाज के सभी भाई बहन हो और सुखदेव दादा गोगावणे के ऊपर प्यार करने वाले सभी को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप भी सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर पहुंचे और सुखदेव सिंह दादा गोगावणे जी के लिए न्याय मांगने की हम कोशिश करें। तो एक समस्या और है कि इस वक्त जैसे मार्च अप्रैल चल रहा था, ये सब छुट्टी आने वाली है, बच्चों की ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, किस तरह से लोगों को बस चालन करेंगे? सभी करनी सैनिकों के पास खुद के वाहन है, सबकी गाड़ियां हैं जी। और बसों की व्यवस्था की गई है हर जिला और तहसील से। सब अपने अपने हिसाब से, और जिला के जो जहाँ जहाँ बसों की व्यवस्था की तो लोग बसों से पहुंचेंगे, बाकी 4 व्हीलर से पहुंचेंगे, लेकिन हजारों की तादाद में वहाँ लोग पहुंचेंगे और बड़ा घेराव होगा। है सरकार को सबक मिलेगा इससे, जो करनी सेना को कमजोर समझ रहे हैं। हम जब चलते हैं 2.5 साल पहले, एक आदमी की इतनी हिम्मत की घर में घुसे, बात करे और गोली मारे, क्या कुछ कहेंगे? तो वो धोखे से उनके ऊपर गोली चलाई गई। वो लोग धोखे से मिलने के लिए आए, शादी की कोई पत्रिका देने के लिए आए थे। बाकी सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर ऐसा हमला करना, अगर उनको पता होता तो उन दोनों को उधर ही चीर लेते वो खुद ही। वो खुद शेर आदमी थे, लेकिन शेर को धोखे से ही मारा जाता है। वो धोखे से हुआ। बाकी सुखदेव सिंह के ऊपर हमला करना कोई खाने की बात नहीं थी। आखिर में क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से लास्ट में? बस ये कहना चाहूंगा, हमारे महाराष्ट्र के सभी तहसील, तालुका अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, सबको निवेदन है कि सब अपने अपने तरीके से अपने अपने जिलों की टीम लेके जयपुर 29 मार्च को पहुंचना है और राजस्थान की सरकार को, केंद्र सरकार को सबक सिखाना है। थैंक यू।